two numbers are in the ratio of 2:3 ना, and their difference of their squares, difference of their squares मतलब उनके स्क्वायर का वर्ग का डिफरेंस 320 है। द नंबर्स आर, अब देख क्या है ना, तुम लोग को दो कंडीशन दी है सीधा चेक करने का। देखो 2:3 है ना, 2:3, तो ये 2:3 है ना, 2:3 क्यों नहीं है? 6 से डिवाइड करो तो क्या है, 12 और 18, 2/3 है कि नहीं? 16 और ये भी 2/3 है, और ये भी सब है। अब इनका स्क्वायर करो, क्या करो? स्क्वायर करो, क्या होगा स्क्वायर? हाँ, स्क्वायर करो कितना होता है? 144 और 324 का माइनस करो, डिफरेंस उतना नहीं होता है। 16 स्क्वायर करो 256, और 24 स्क्वायर करो, हाँ हो रहा है। इसका स्क्वायर करो 256 और इसका स्क्वायर 24 का 574, 484 22 का होता है। हाँ 22 का होता है 484। फिर सर क्या करना है? 576 इसका स्क्वायर होता है माइनस 16 256, तो आंसर इज बी। ये सब हमने किया था। P raised to Q। सर एक सेकंड, ये स्क्वायर वाला मेथड से करना होगा। स्क्वायर में है सर 2 and 3 and the difference of their square लिख के करना है। x स्क्वायर लेना पड़ेगा। नहीं, ऐसा क्या होगा, ये ऐसा करना पड़ेगा 2x स्क्वायर 2x और 3x नंबर है, इनका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 4x स्क्वायर 2x द होल स्क्वायर, तो 3x है ना। यूजर पहले 2x नहीं ले सकते? बोलो क्या? पहले 2x ले नहीं ले सकते? 2x - 3x स्क्वायर 2x स्क्वायर - 3x। नहीं, इनका स्क्वायर का डिफरेंस, उनका स्क्वायर करके फिर डिफरेंस देना है। तो सर आपने पहले 3x स्क्वायर लिया, क्योंकि ये बड़ा है ना, बड़ा है तो नेगेटिव आ जाएगा ना। यस 320 64 x is equal to 8. 2x is ओके। हाँ, थोड़ी सर्दी होगी मुझे, शुरू करें? हाँ, ये हमने किया है। P raised to Q is a Subduplicate ratio of P upon Q is what? Subduplicate of this, no? Then x square is, ये सब हमने किया पहले मालूम है। pq upon p plus हाँ, पर इसमें ना पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू आंसर आएगा। ओके, इसमें ऑप्शन में लास्ट ऑप्शन चेंज करो, ये वाला है ना, ये नहीं तो नैनो पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू कर दो। अब कैसे किया था याद है तुम लोगों को? हाँ यार एक है p माइनस एक्स स्क्वायर ना अपॉन, ये ओरिजिनल है, इसका डुप्लीकेट क्या होगा? रूट ऑफ p minus x अपॉन रूट ऑफ, q ये बना p बाय q ना, तो p स्क्वायर बाय q स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? p minus x square p माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायरिंग बोथ साइड अपॉन, p minus x बराबर, हाँ फिर p स्क्वायर इनटू q माइनस एक्स स्क्वायर हाँ इज इक्वल टू q square इनटू, p minus x square तो p स्क्वायर q minus माइनस p square x square इज इक्वल टू, q square p minus p square x square। पक्का?
P को अब क्या करोगे, कॉमन Q इसको को भी ये इधर दे दो ना, Q को इधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा तो क्यू स्क्वायर P एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इधर ले लिया एक्स को, हाँ हाँ इज इक्वल टू क्या, Q Q square स्क्वायर P प्लस प्लस क्या, P P नहीं, स्क्वायर नहीं। minus क्यू स्क्वायर पी माइनस माइनस P स्क्वायर Q माइनस पी स्क्वायर क्यू ना, हाँ कॉमन तो अब एक्स स्क्वायर कॉमन लो, Q माइनस Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस, P स्क्वायर और यहाँ पे क्या कॉमन होगा, पी क्यू कॉमन होगा, और क्या आएगा, Q minus पी क्यू क्यू माइनस पी आएगा ना, है ना, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू माइनस पी अपॉन, Q square तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू माइनस पी, यहाँ पे आएगा क्यू माइनस पी plus इंटू क्यू प्लस पी, तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन, Q plus ओके, follow this, हाँ, an alloy is to contain copper and zinc, alloy के अंदर क्या है भाई, copper and copper and zinc, एलॉय क्या है alloy मतलब मिक्सचर, is to contain copper and zinc in the ratio of, 9.4 find होना चाहिए the zinc required to melt what, 24 kilogram of copper zinc required, अब देख रेशियो क्या है, कॉपर एंड जिंक ना, क्या रेशियो है, copper and कॉपर एंड जिंक का रेशियो क्या है, 9.4 9 और 4 ना, हाँ जिंक रिक्वायर्ड, कॉपर एंड जिंक, सॉरी कॉपर एंड जिंक, alloy contains copper and zinc in the ratio, zinc required, जिंक फाइंड करना है भाई, है ना, टू मेल्ट, हाँ हाँ, जिंक रिक्वायर्ड टू मेल्ट 24 kg ऑफ कॉपर, मतलब 24 केजी कॉपर में आएगा तो जिंक कितना में आएगा 24 kg कॉपर का है ना, हाँ तो 24 इंटू 4 अपॉन 9 ना, 96 अपॉन 9, जिंक 24 नहीं है, जिंक ढूंढना है ताकि 24, कितना जिंक होगा ना जब 24 किलो कॉपर होगा, बराबर बराबर ना, देखो कॉपर दिया है ना उसने, 24 कॉपर का है, जिंक तो ढूंढना है, तो 9 का 4 है, तो 9 इंटू 4 अपॉन 9 क्या आएगा, 96 है ना, 96 दैट इज 10 6 by 9 दैट इज 10 2 by 3, आंसर क्या आएगा, ए, 96 by 9 क्या है देखो, पॉइंट मारा है 10.66 10.66 10.66 इसमें आता है, 10 2 by 3 ना, 10 2 by 3 मालूम है ना, हाँ 32 by 3 32 30 32 by 3, सर 96 को 9 से डिवाइड करते करते करे तो सर हाँ आ जाएगा ना, वही आएगा 32 by 3 आ जाएगा, ये आंसर आएगा नहीं तो, नहीं जैसे अपने जैसे डिवाइड करते हैं ना इस तरह हाँ, 9 into हाँ, तो क्या है? 96 सर मेरा क्या लगा रहे हैं? मेरा 1 इंटीजर 6 by 9 आता है 96 by 9 ना, हाँ हाँ ये देखो 9 बन जाएगा 9 1 जा 9, हाँ तो ये 0 हो गया, और ये 6 फिर 6 लेने का, फिर एक बार नंबर लिया तो ट्राई करने का, नहीं जा रहा है तो 0 लेने का, ये बेसिक डिवीजन है, पॉइंट लगाना पड़ेगा पहले देखो एक 0 0 हो गया, हाँ फिर 6 लिया, 6 मिलता है तो एक ही बार एक टाइम में एक ही नीचे लेने का, हाँ 6 लिया ना, हाँ। फिर ट्राई करने का, तो नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा तो
पॉइंट लगेगा। तो फिर 0 लगेगा ना, नहीं जा रहा है, ओके। फिर अब नंबर नहीं बचे तो फिर पॉइंट लेना है। ये 9 1 जा 9, रिमाइंडर 0 0 बरोबर। अब ऊपर से नंबर उतारो 6 उतारा तो 6 जा रहा है इसमें, नहीं, 0 लगा। तो 0 जाएगा। तो फिर यहाँ पे 0 0 0 लगाने का, 0 बन गया, 0 गया ना, फिर 6 बचा। अब नंबर है ऊपर, हाँ, नहीं ना, का नंबर का ऊपर 96, 6 तो उतार दिया, आगे नंबर नहीं, तो फिर पॉइंट आगे ना, इधर पॉइंट है तो इधर भी पॉइंट आ जाएगी, है ना, आ जाएगा। समझा? यहाँ इसको ऐसे ढूंढना, 10 6 by 9 ऐसा आता है, 10 व्हाट, 6 ऊपर चला जाएगा, 10 यहाँ पे और 9 नीचे आएगा। ऊपर नीचे नहीं मालूम होना चाहिए फ्रैक्शन क्या है, 10 6 by 9 बस इज इक्वल टू 10 2 by 3, ओके। समझा ये? 2 numbers are in the ratio of what? 8 दो नंबर इनका रेशियो क्या है? 7 7:8. If 3 is added तो 3 ऐड किया तुम लोगों ने उसको, 24 और 26। नहीं, 21। then the ratio becomes what? Ratio becomes 8:9. देखो तुम लोग सिंपल ट्राई कर सकते हो, 7:8 है ना पहले, ये 7:8 है ना, 7:8 है कि नहीं? ये नहीं है 7:8, क्यों? ये 8:9 है, ये 7:8 है, तो इन दोनों में से कोई आंसर होगा। इसमें 3 ऐड करोगे तो कितना होगा? 3 ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा? 17 और 19, तो ये रेशियो बनता है क्या 17 और 19 का? 8:9 बनता है क्या? नहीं बनता है ना। अच्छा इसमें 3 ऐड करो तो ये आंसर है ना, लेकिन बताना कैसे? 24 और 27 बनता 20, हाँ 24 एंड 27 बनता है, है। तो क्या होगा? 8:9 हो जाएगा ना। हाँ, लेकिन इसको हम ऐसे करेंगे, नंबर्स क्या है? 7x और 8x फिर 7x प्लस 3 अपॉन क्या 8x plus इज इक्वल टू क्या? 8 by अब x कैसे निकालेंगे? ये 63x होगा yes और ये 64x होगा, तो यहाँ पे x आ जाएगा। हाँ फिर ये 27 है x is equal to 3 और ये आएगा 24, हाँ तो 3 इज इक्वल टू x आएगा, हाँ तो x इज इक्वल टू 3, 7x 21, 8x होता है 24। पक्का कि नहीं? A box has contains rupees what? 56 In the form of coins coins. ये सेम किया था शायद हमने, of 1 rupee 50 paise and 25 paise ना. The number of 50 coin is what? double Double the number of 25 paisa and 4 times the number of 1 rupees 1 rupee coin. कॉइन का सम मैंने बताया कैसे करने का। क्या लिखा है बताओ? बॉक्स कंटेन रुपीज 56 इन द फॉर्म ऑफ, देखो 1 रुपी इन द फॉर्म ऑफ 1 रुपी कॉइन है ना, 100 पैसा ले, 50 पैसा और 25 बरोबर है। फिर क्या लिखा है? द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन इज double डबल, मतलब कौन ज्यादा है? 50 पैसे कॉइन है ना, किसका डबल है? 25 नहीं 1 रुपए का ना, the number हाँ, ये डबल है ना इससे, 25 पैसे से डबल
ये डबल है, तो ये इन दोनों में कौन ज्यादा है? ये ज्यादा है ना, हाँ हाँ ये डबल है, ये छोटा है ना। हम्म, और ये क्या है? ये 1 रुपीज का 4 टाइम्स तो सबसे छोटा कौन है? 25 पैसे नहीं, पैसे, रुपए नहीं, कॉइन्स। कॉइन सबसे ज्यादा कौन से है? देखो ये डबल है इसका, हाँ ये डबल है ना। और ये कितना है? ये उसका 4 इसका 4 गुना है। हाँ किसके? 25 का 25 पैसा वाला 1 रुपए से 4 गुना है। तो सबसे कम कॉइन कौन सी है? 100 वाले ना, हाँ 100। तो इसको x लिया, किसको लिया? 100 इसको x लिया, हम्म, तो इसको लेगा 4x। 4x और उसको 2x हाँ, समझा ये तो पॉइंट में लाना पड़ेगा। तो ये क्या होगा? 100x हो जाएगा, ये भी 100x हो जाएगा, ये भी है। ये भी 100x हो जाएगा। बराबर है? एक मिनट। द नंबर ऑफ क्या 50 पैसे कॉइन इज, ये 8x होगा, सॉरी ये डबल है, 2x नहीं होगा, ये 8x होगा। डबल है ना इसका, हाँ 8 तो ये 400x हो जाएगा। ओके, नहीं करना पढ़ो। ये x मान पड़ा, ये 100 को x लिया, या तो ये कितना होगा? 4x। 4x और ये क्या है? 25 का डबल है तो 25 कितने हैं? 4 4 उसका डबल 8 8 हो जाएगा। हमने x ले लिया था गलती से, ओके, 2x ले लिया था। ओके, तो क्या 100 फिर 400 फिर 100, बराबर। तो कितना हुआ? 600 6x एक मिनट, हाँ। 600x ना, पॉइंट में आंसर आ रहा है। हाँ The number of 50 पैसे coin is double the number of 20 पैसे coin. नहीं, सुनो, ये सम वापस करने का, सुनो, ऐसा नंबर नहीं है इसका, सुनो, इसका मतलब ये नहीं है। इसको ध्यान से हमने पढ़ा नहीं है। See, the number of 50 पैसे coin is डबल and 4 times the number of 1 rupee coin. ये 50 पैसे कॉइन ये 4 गुना है ना, 25 पैसे कॉइन नहीं है, 50 पैसे कॉइन ही है। ये ऐसा है थोड़ा। ये 100 पैसे वाला, फिर 50 पैसा और 25 ये डबल है किसका? 25 ये है ना, इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ से यार ये डबल है, इसका डबल है, ये इसका, और इसका चौगुना है। किसका? 100 समझो है ना, ये मैंने लिया 8x, क्या लिया? 8 तो ये डबल है, किसका डबल है? 25 25x का डबल है ना, 25 का डबल है कि नहीं? हाँ तो ये 4x होगा, इसलिए मैंने 8 लिया यहाँ पे। क्या लिया मैंने? 8 लिया, 8x और ये 4x, और ये इसका चौगुना है, तो ये 2x होगा। ये इधर से इधर रिलेशन है, ये 4 टाइम्स यहाँ पे है, ये 4 टाइम्स है इसका, और इसका डबल है। इन दोनों का 4 गुना रिश्ता नहीं है, किसका? 125 ये 50 पैसे वाला इसका डबल है और इसका 4 गुना है, समझा? 25 पैसा 50 पैसा 25 पैसे का डबल डबल है। है और 100 पैसे का 4 गुना। हाँ, तो 100 में फिर ये चौथाई होगा ना, एक चौथाई 1/4 होगा नहीं। हमने इन दोनों का 4 कर दिया था गलती से। ओके, अब देखो ये क्या आएगा? 200x, फिर 400x, और क्या 100x है कि नहीं? 200x, फिर कॉइन्स है ना,
और ये रुपये है ना, 100 पैसे वाली 2 कॉइन, 2x कॉइन है ना, तो 200x हो जाएगा। 50 पैसे वाली 8x कॉइन है, अगर 8 कॉइन होते तो 400 होता रुपए से, पर x है तो क्या होगा 700x, कितना है 56 रुपये, मतलब 5600 पैसे। तो x इज इक्वल टू क्या 8। अब क्या पूछा इसने 50 पैसे कॉइन ना, नहीं 50 पैसे कॉइन पूछा है कि 50 पैसे कॉइन ना, हाँ 60 तो 8x है ना 64। दूसरा मेथड बता रहा हूँ सुनो, 100 50 एंड 25 या। अब देखो इसको हम अगर हम 8x नहीं लेते, समझो ये x लेते, तो ये डबल है, किसका डबल है 25 का, 50 पैसा 25 का डबल है। तो ये x/2 होता, हाँ तो ये 0.5x होता, और ये इसका 4 है ना, तो ये 0.25x होता कि नहीं, बरोबर। अब सीधा x 64 आएगा इसमें, तो ये क्या होगा 25x 50x 50x 12.5x, हाँ तो ये कितना होता टोटल 87.5x इज इक्वल टू 5600, 5600 डिवाइड बाय 87.5 करो, 64 64 करो, देखो कौन सा मेथड लिखना चाहोगे। 8 ये 8x क्यों लिया मैंने, तुम लोग को दिमाग में 8x नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये किसी का डबल है और किसी का आधा है ना, तो इसको ऐसा नंबर ले कि ये 2 से भी डिविजिबल हो और 4 से भी डिविजिबल। लिख लिया कि नहीं, हाँ ये ना, ये हो गया। फिर 8 people are planning to share equally the cost of a rental car, मतलब 8 आदमी लोग क्या सोच रहे हैं बताओ, रेंटल कार मतलब भाड़े की गाड़ी, क्या हुआ 8 people are planning to share equally the cost of a रेंटल रेंटल, एक गाड़ी भाड़े की है, उसको 8 आदमी क्या करने वाले, शेयर करने वाले। इफ 1 person withdraws, एक आदमी क्या हुआ चला गया, चला गया तो कितने बच गए 7 from the arrangement, and others shares equally the entirely the cost of the car, फिर बाकी 7 लोगों ने उसका भरपाई की ना, then the share of the remaining will increased by, हर एक आदमी का शेयर बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा कम हो जाएगा, पहले 8 लोग शेयर कर रहे थे, अभी कितने लोग शेयर कर रहे हैं 7 7, तो सबका शेयर बढ़ जाएगा ना, हाँ तो कितना बढ़ेगा 1% कैसे 1/7, मैं बताऊं कैसे करने का। टोटल कॉस्ट 56 लो, कितना लो नहीं आ रहा सर टोटल कॉस्ट 56 लो, क्यों हाँ क्यों 56, पहले कौन शेयर करने वाले 8
टोटल कॉस्ट 56। पहले 8 लोग शेयर करेंगे और फिर 7 लोग करेंगे, तो अपने को एक ऐसा अमाउंट लेने का जो 8 से भी डिविजिबल हो और 7 से भी डिविजिबल हो। 56 क्यों लिया मैंने? 7 से भी निपटे और 8 से भी निपटे, समझा? टोटल कॉस्ट इज व्हाट? तो ओरिजिनली कितने लोग शेयर करते थे? तो 56 डिवाइड बाय 8, तो सबको रुपया कितना आता था? 7। अब न्यू में कितना होगा? 1 by 8 56 बाय 7 हो जाएगा ना, तो 8 हो जाएगा। हाँ तो बड़ा कितना? 1 1 रुपये बढ़ गया? हाँ कितना बढ़ गया? 1 1 रुपया क्या बढ़ गया? पहले 7 था, अब 8 7 का 8 हो गया ना, तो 1 रुपये बढ़ गया ना, इंक्रीज 1। तो 7 पे 1 बढ़ा कि 8 पे 1 बढ़ा? तो इंक्रीज बाय 1/7।